बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़ि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबी ज़हरा अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा। मेरे ब्रदर डॉक्टर गफ़ारी साहब के हुक्म पे फरमाइश पे 22 रजब की इस नियाज़ उर्फ़ आम में जिसको कुंडे भी कहा जाता है, इसके बारे में सवाल फरमाया। तो हमारे मकतब तशय्युअ के जो हमारे उलमा हैं उनमें से सबसे बड़े जय्यद आलिम दीन अल्लामा अली नकी नक़न साहब से, जो अपने ज़माने के मुज्तहिद थे, फ़क़ीह थे, उनसे पूछा गया कि ये 22 रजब के कुंडे की नियाज़ क्या है। तो आपने फरमाया कि इसको सिर्फ एक लकड़हारे की कहानी पे ही बसात न किया जाए, मुख्तस न किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि इस कुंडे की चूँकि इसकी शरई हैसियत कोई नहीं है, एक हिंदुस्तान से आई हुई एक हमारे मोमिनीन की रस्म है, और इसीलिए ये आप घर घर में, और सबसे बड़ी बरकत की बात ये है कि इसको सिर्फ अहले तशरीह नहीं करते, बल्कि हमारे अहले सुन्नत बरादरान अहले तशरीह से ज़्यादा इसका एहतराम करते हैं। असल में इस कुंडे की नियाज़ में वो मौजज़ा ही है जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है, लेकिन इसकी शरई हैसियत तो नहीं, लेकिन इसके ज़रिए होता क्या है। मिसाल के तौर पर दीन मुक़द्दस इस्लाम में किसी को खाना खिलाने का सवाब बड़ा है, दूसरा किसी के घर मेहमान बुलाने का बड़ा सवाब है, मोमिनीन का आपस में मिल के बैठना बड़ा सवाब है, और फिर किसी इमाम के नाम का नियाज़ देना बड़ा सवाब है। तो इसमें अलावा इसके कि एक लकड़हारे की कहानी है, ये उर्फ़ आम में जो एक रस्म चल निकली है, इसमें कोई हराम काम नहीं होता, कोई बिदअत काम नहीं होता। इसमें हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी दावत देते हैं, सुबह नियाज़ पकती है यहाँ पे। लेकिन अब जो नियाज़ का सिलसिला चला है ये तो बहुत आगे चला गया है। यह असल में वही नियाज़ थी जो माशाल्लाह खिलाई जाती थी, और अब ये नियाज़ बहुत आगे चली गई है। लेकिन चले ज़माने के मुताबिक जो भी हो, किसी को रिज़्क़ खिलाना, घर में मेहमान बुलाना और मेहमान का एहतराम करना, ये दीन मुक़द्दस इस्लाम में पसंदीदा तरीन फ़ेल है। हमारे हर नबी का, हर आइम्मा का तुरा इम्तियाज़ है कि वो मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। तो इस 22 रजब के कुंडे के नियाज़ के ज़रिए से हम अक्सर मोमिन के घरों में आते हैं, हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी आते हैं, अहले सुन्नत बरादरान के घरों में भी जाते हैं। तो खालिक़ कायनात अपने इस रविश के मुताबिक जो मोमिन अपनाते हैं कि घरों में मेहमान आना, खाना और उसके रिज़्क़ में बरकत पड़ जाती है। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने कुछ हवा की उड़ाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अहले शिया, अहले तशरीह से ज़्यादा अहले सुन्नत बरादरान ये नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ को देते हैं। और मैंने ये भी देखा, अपनी ज़िंदगी में सुना कि जो ये नियाज़ खुलूस से देते हैं और वो किसी लालच के बगैर, तो वाक़ई उनके रिज़्क़ में बरकत आती है। वो अपने इस नियाज़ को देने के बाद परेशानियाँ दूर होती हैं। तो सबब वो लकड़हारा नहीं है, वो कहानी नहीं है, बल्कि ये सबब सारा खुदा की राह में बंदों को खिलाना। ये बात एक जो मेरे सामीन नाज़रीन समाअत फरमा रहे हैं, मासूम का फरमान है कि जो किसी के घर में मेहमान आए तो वो 70 रहमतें लेके आता है, चला जाए तो वो 70 बलाओं को साथ लेके जाता है। तो ये कुंडे की नियाज़ के ज़रिए से जिसने कभी किसी को दावत नहीं दी, वो भी दावत देता है, और ये बाइस रहमत भी है, बरकत भी है, मिल बैठना है, और इन तमाम चीज़ों को इस्लाम पसंद करता है। यही कुंडे की नियाज़ की हकीकत है। मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम इस रस्म को, कि जो एक मिलने, मिलाने, खाने, खिलाने का बायस है, खुदा इसको जारी व सारी रखे। और आज हम जनाब मशहूर ज़ैदी साहब के घर में इसी नियाज़ को खाने के लिए यहाँ आए हैं। खुदा इनके मरहूमीन को गनी कर रहमत फरमाए। और कुल्ली तौर पर मैं आज 22 रजब को ये दुआ दे रहा हूँ, मेरे सुन्नी शिया भाई जिन्होंने भी बरादरान ख़्वारा ने ये नियाज़ पकाई है, अल्लाह बेहक के छठे इमाम के इस नियाज़ को कबूल फरमाए, और खुदाबंद करीम कोरोना के मर्ज़ से हमें नजात अता फरमाए। और इस रिज़्क़ के सबब में ये जो बेबरकती हमारे रिज़्क़ में आई है, खुदाबंद रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।